उसके लिए वह वही पिता के तुल्य भैया थे। वह पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहाँ तक कि एक ऐसा समय आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेस भी नहीं रह जाता। किंतु पुरुषों में यह अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाए, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती हो जाती हैं। पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि ज्यों-ज्यों अवस्था ढलती है त्यों-त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। वह तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करता है वह किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और फिर अपनी इस उच्च श्रृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब न समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वह विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वह चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खींचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मुझे मेरी मंगला फिर से दे दी है। बिन्नी बोली, आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित जी बोले, ले आना। अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरे शौक को भुला दिया है। वास्तव में तुमने मुझे जिला लिया, नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित कैसे रहूँगा। तुमने मुझे प्राणदान दिया है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी बोली, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही। पंडित जी बोले, क्यों, तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी। बिन्नी संकुचाती हुई बोली, ऐसी भी क्या जल्दी है? पंडित जी बोले, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी बोली, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित जी बोले, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी। मैं अभागा हूँ, जब तक जिंदगी है जीऊँगा, चाहे रोकर जीऊँ चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई है। तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान किया। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। यह घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा। मिन्नी बोली, क्या इस साल रुक नहीं सकता? मैं इस दशा में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। पंडित जी बोले, अपने बस की बात तो नहीं, वे लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी बोली, बहुत जल्दी मचाए तो आप कह दीजिएगा, अब नहीं करेंगे। उन लोगों के जी में जो आए करे, यहाँ कोई उनका दबैल बैठा हुआ है क्या? पंडित जी बोले, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी बोली, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित जी बोले, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करूं? यह दुख और वियोग का एक दिन होना ही होना है। अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर पर क्यों रखूं? बिन्नी बोली, सुख दुख में काम नहीं आऊंगी तो और किस दिन काम आऊंगी। पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वह अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थी। उन्हें अपने अंगों में फिर जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वह सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वह मेरी पुत्री है तो नहीं। इस तरह समझने से क्या होता है, कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो। नहीं तो बिन्नी यहाँ आती ही क्यों। उसने इसी बहाने से यह संयोग निश्चय कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंध्येश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।
वह खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है। मैं न रहूंगी तो यह कहीं चले जाएंगे, कौन जाने साधु सन्यासी न हो जाए। घर में कैसे मन लगेगा। वह पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी, उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में न लगता था, घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते थे। युवकों में प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों में प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुँचे। ससुराल से मुँह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी। उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना न नजर आता था। मंगला मर ही चुकी थी, लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा वह अपने घर की हो रहेगी, फिर चौबे से नाता ही टूट जाएगा। वह इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुँचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं। पंडित जी बोले, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी। सास बोली, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पंडित जी बोले, करना भी चाहूँ तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है। सास बोली, पूछने को हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने ही घर में लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को ही दे दिए हैं। कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीजें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं नहीं पाऊंगी। तुम मुझसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं। अंधा क्या मांगे 2 आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी है। विंध्येश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। यह वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत कम हुआ तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है ना बेटी। यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे, मंगला का शोक उन्हें खाया जाता है। संसार में ऐसे मर्द भी होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचा गया। मानो मनाते रहते हैं कि यह मरे तो नए नवेली बहू घर लाए। विंध्येश्वरी बोली, उन्हें याद कर करके रोया करते हैं, चली आई हूं ना, न जाने कैसे होंगे। माँ बोली, मुझे तो डर लगता है तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबराकर साधु फकीर न हो जाए। बिन्नी बोली, मुझे भी यही डर लगता है, इसी से तो मैंने कह दिया कि अभी जल्दी क्या है। माता बोली, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख भी अधिक होगा। बेटी, सच तो यह है कि वह तुम्ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विंध्येश्वरी बोली, ऐ हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है और मैं भी उन्हें अपना पिता। माता बोली, चुप रह पगली, कहने से क्या होता है। बिन्नी बोली, अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता बोली, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं देख पड़ता। बिन्नी बोली, क्या कहती हो अम्मा, उनसे मेरा मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक न सकूं। वह भी कभी न मानेंगे, मानने की बात भी हो कोई। माता बोली, उसका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उसे राजी कर लूँगी, तू राजी हो जा। याद रख, यह कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है, 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी जिंदगी
कम से कम 20 वर्ष की है। देखने सुनने में भी वह 200 में एक आदमी है। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यूह रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल न सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषणों का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में बिन्नी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। यह भी जानती हूँ कि मेरे लिए जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही अच्छा है तो यही सही। चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था। बिन्नी आज वधू बनकर इस घर में आई। कई वर्ष पहले वह चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी सज धज आज देखने योग्य थे। तनजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई और सवारी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। बिन्नी आभूषणों से लदी हुई भारी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल संकोच यह था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूँ, उनके कंधों पर बैठी हूँ, उनकी पीठ पर सवार हुई हूँ, कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगी। मगर वे पिछले बातों को क्यों सोचे। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। जिसके लिए मैंने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया वह पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। बिन्नी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कहीं भाग जाए या फिर खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोली, मूर्ति की तरफ वहीं खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वह बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की यह निर्दय लीला, यह क्रूर कीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज हो? बिन्नी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वह कितने दिनों से सुनती चली आ रही थी। आज यह व्यंग से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गई और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वह 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी, मंगला, सहदेह, साकार, सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज से बोले, बिन्नी, देखो वह क्या है। बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। कुछ न था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी बोले, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है कि वह मंगला थी। बिन्नी बोली, बहन थी? चौबे जी, हाँ हाँ, वही खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोए रोए खड़े हो गए। विंध्येश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चौबे जी बोले, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं है, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वह घर में रहती थी, यही सोती थी, इसी से कदाचित मेरी भावना ने उससे मूर्ति के रूप में लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं है, आज का दिन कितना मंगलमय है बिन्नी। मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी हो ही गई। यह कहते कहते चौबे जी फिर चौंक पड़े। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह सजीव साकार मंगला। अब की उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार न था, उनमें हास्य भरा हुआ था। मानो वह इस दृश्य पर हंस रही हो, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी, फिर वही बात हुई, वह देखो मंगला खड़ी है। बिन्नी चीख कर उनके गले से चिमट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी बोली, मैं इस घर में नहीं रहूंगी भैया जी। तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है।
चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका न हुई थी। तुमसे क्या कहूँ, मालूम होगा, उस बात को जाने दो। यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी पानी गिरने दो। 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मंसूरी क्यों न चले? बिन्नी बोली, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं चाहता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना। मुझे अब इस कमरे में नींद न आएगी। पंडित जी बोले, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता यह स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकराता होता, या कौन जाने विष खाकर प्राण का त्याग कर चुका होता। बिन्नी बोली, मंसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा? पंडित जी बोले, नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक मित्र को लिख देता हूँ, वह कोई मकान ठीक कर रखेंगे। वहाँ बात पूरी न होने पाई थी कि न जाने कहाँ से जैसे आकाशवाणी हो आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। भय से थरथर कांपते हुए बिन्नी बोली, यहाँ से चलो, न जाने कहाँ से आवाजें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है, यह ध्वनि सहस्र कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी। मानो इस कमरे की एक एक वस्तु से यही सदा आ रही है। बिन्नी ने रोकर पूछा, कैसी आवाज थी? पंडित बोले, क्या बताऊं, कहते लज्जा आती है। बिन्नी बोली, जरूर बहन जी की आत्मा है। बहन मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। पंडित जी बोले, फिर वही आवाज आ रही, हाय ईश्वर, कहाँ जाऊं, मेरे तो रोम रोम में वही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? यह कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा भागे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वह गिर पड़े, मूर्छा आ गई। विंध्येश्वरी भी दौड़ी, पर चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी भूत आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर ज़रूर